हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम सॉल्व कर रहे थे। तो psi1, psi2, psi3, psi4 ये चार इक्वेशंस हैं जिसमें s और 3 p ऑर्बिटल, तभी क्या हो गया s p3 उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इनका जो मिक्सिंग कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज़ हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास तक हमने जो कोफिशिएंट सॉल्व कर लिए a1, b1, c1 एंड d1। तो जब हम ये सब सॉल्व कर चुके तो psi1 की इक्वेशन आ गई ये। देन हमने सॉल्व कर लिया a2 सॉल्व है, देन b2 एंड देन d2 एंड c2 की वैल्यू 0 है, दैट इज ऑल्सो। तो हमने ये दो इक्वेशन कंप्लीटली सॉल्व कर ली। देन आफ्टर psi3 एंड psi4, तो psi3 के लिए हमने सॉल्व किया तो हम d3 एंड d4 कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ अब हम देखेंगे b3, c3, b4 एंड c4, ये चार कोफिशिएंट की वैल्यू आते ही हमारा ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो वेव फंक्शन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, b3 और b4 की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे psi2 को इनके साथ ऑर्थोगोनल लगे। बेनिफिट क्या होगा कि ये d3, d4 कैलकुलेटेड है, ये पूरी इक्वेशन हमारी सॉल्व की हुई है। इसमें क्या है, c2 0 है तो ये कंपोनेंट 0, तो ये भी क्या हो जाएंगे 0। तो सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा b3 एंड b4, तो वो वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सो हम क्या करते हैं, psi2 को psi3 के साथ ऑर्थोगोनलाइज कर देते हैं। तो a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3, तो 0 हो जाएगा क्योंकि c2 क्या है 0 है। देन d2 d3, तो d2 d3 इक्वल्स टू 0। नाउ a2 एंड a3 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस b2 अंडर रूट 2/3 b3 सॉल्व करना है। d2 एंड d3 दोनों ही क्या है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 4 √3 इंटू √3 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज 1/4 प्लस 1/12 प्लस √2/3 b3 इक्वल्स टू 0। इस फैक्टर को उधर लेके जाएं, पहले सॉल्व कर लें। तो ये हो गया 12 4 3 प्लस दैट इज़ 1 प्लस 2/3 b3 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 4/12, दैट मीन्स 1/3 ओके, प्लस अंडर रूट 2/3 bz इक्वल्स टू 0, ये उधर गया तो 2/3 bz b3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1/3, देन b3 इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू √3/2 √3 कैंसिल √3, देन 3 इंटू 2 6 अंडर रूट 6। सो b3 इज √6, b3 की वैल्यू आ गई आपके पास। नाउ अगेन सिमिलरली जैसे ये किया हम करेंगे psi2 psi4 d इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आएगा a2 a4 प्लस b2 b4 प्लस d2 d4 इक्वल्स टू 0। ये सेम है कोफिशिएंट एंड ये कोफिशिएंट भी क्या है सेम है। तो हमारे पास b2 क्या है 2 √3, ये हो गया 1/4 एंड ये हो गया 1/12 0। तो b4 भी हमारे पास क्या आएगा सेम सॉल्यूशन आएगा 1/√6। तो हमने क्या सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया
B3 B4 B3 इक्वल्स टू B4 इक्वल्स टू -1/√6। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो B3 आ गया, B4 आ गया। अब B3 B4 भी सॉल्व हो गए, तो रेड लाइन 2 बची, C3 एंड C4। तो देखते हैं, देखो तो आप पहले एक का नॉर्मलाइजेशन कर लें। जैसे मैं इस इक्वेशन का नॉर्मलाइजेशन करूं तो A3 हमें पता है, A3 हमें पता है, B3 हमें पता है, B3 हमें पता है, D3 हमें पता है, D3 हमें पता है। तो हमें सिर्फ क्या नहीं पता है, वी डोंट नो ओनली C3। तो इस इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, मतलब नॉर्मलाइज करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक ही वेरिएबल बचा है C3, वो हम निकाल सकते हैं। तो psi3 d2 इक्वल्स टू 1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर c3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 नॉर्मलाइज्ड है 1/4 b3 का स्क्वायर, तो b3 आया 1/6 प्लस हो जाएगा प्लस 1/6। C3 हमें पता नहीं है, D3 हमें पता है, D3 माइनस प्लस और 2 to 4 √3 into √3 4 into 3 12 प्लस C3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 12 3 2 1 प्लस C3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आया 6/12 1/2 1/2 प्लस C3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, C3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2, देन C3 इक्वल्स टू 1/√2। C3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2। तो C3 है हमारे पास। नाउ हम C3 यहाँ पुट कर दें, जो अभी हमारा रिजल्ट है, C3 इक्वल्स टू 1/√2। नाउ अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये पता है, ये नहीं पता है, ये पता है, तो सिर्फ एक अननोन स्पीसी है। तो मैं psi3 psi4 d2 इक्वल्स टू 1 ऑर्थोगोनलाइजेशन करूँ इन दोनों का, इक्वल्स टू 0 ऑर्थोगोनल है। psi2 psi4 क्या है, दो अलग वेव फंक्शन है, दोनों का मल्टीपल क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, दैट इज 0। A3 A4 B3 B4 C3 C4 D3 D4 equals to 0, that is 1/4 plus 1/6 plus 1/12 plus 1/√2। C3 हम सॉल्व कर चुके हैं, C3 हम सॉल्व कर चुके हैं, C4 equals to 0, 1/2 plus 1/√2 C4 equals to 0, that is 1/√2 C4 equals to minus half, and C4 equals to minus half into √2, that is C4 equals to minus 1/√2। नाउ तो C4 भी सॉल्व हो गया, minus 1/√2। ओके, so this is overall solution of mixing और contributing coefficients। तो किसका कितना contribution है ये हमने सॉल्व कर लिया। तो हम विद साइन ये पुट कर सकते हैं यहाँ, तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी लिखें तो A3 A4 तो 1/2 ही है, तो ये 1/2, देन B3 B4 that is minus 1/√6
minus 1 upon root 6. Okay. Now C3C4, that is plus 1 upon root 2 minus 1 upon root 2. Now PZ minus 1 upon 2 root 3, then minus 1 upon 2 root 3. Okay. Now we have all four equations, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. तो मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूँ. अब हम थोड़ी सी बात करें इन कोफिशिएंट्स की, ये प्लस माइनस साइन की, तो आप थोड़ा समझ पाएंगे कि ये टेट्राहेड्रल सिस्टम है. मैं इसको Z मान लूँ, इसको X मान लूँ, और ये जो इसको मैं Y मान लूँ. तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये XZ, ये तो Z एक्सिस पे है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया psi 1. Z पे ही है. देखो S का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है. जो साइन आएगा वो Px Py Pz की वजह से, और ये Z इसी की डायरेक्शन में, और एंगल है 0, उसी उस पे है, कोऑर्डिनेट पे. नाउ आप X की बात करें तो x का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. y की बात करें तो y ऑर्बिटल का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. अगर मैं साथ में px py pz ऑर्बिटल सिस्टम भी बनाऊं तो कुछ ऐसा है. दिस इज z ऑर्बिटल, दिस इज x और सॉरी दिस इज, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, ये ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं. एंड ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा दैट इज y. तो इसमें न तो y नहीं x का कोई रोल है. सो इक्वेशन ये है. नाउ सेकंड आप देखें कि इस प्लेन में है दोनों ऑर्बिटल, तो y प्लेन का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. दूसरी चीज़ z की बात करें तो ये z इस तरफ क्या है प्लस, तो अपोजिट साइड में जो z एक्सिस होगी दैट इज माइनस. तो ये लोब कहाँ जा रहा है? अपोजिट साइड में जा रहा है. तो ये कंट्रीब्यूशन z का क्या होगा? नेगेटिव. ओके. सो साइन है नेगेटिव. नाउ साई 3, तो साई 3 की बात करें, अब इसमें y का कंट्रीब्यूशन भी होगा. तो y जो है वो इस प्लेन में नहीं है, ये दोनों एक प्लेन के ऊपर की तरफ है और एक प्लेन में पीछे की तरफ है. तो जो प्लेन में ऊपर की तरफ है उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा बोल्ड बना रहा हूँ. ओके. तो ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ y क्या है? प्लस y है, और पीछे की तरफ क्या है? माइनस y है. ओके. और अगर x की बात देखें तो अब ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनकी पोजीशन क्या होगी? एक ऊपर की तरफ होगा और एक यहीं इसके जस्ट पीछे कहाँ होगा? नीचे की तरफ. कुछ ऐसा है. ये तो z और ये x, ये तो प्लेन हो गए. और अब जो दो ऑर्बिटल हैं, एक पीछे है और एक इसको ऐसे समझें आप. तो ये तीन ऑर्बिटल्स जो है नीचे की तरफ दिख रहे हैं, तो z के लिए
ये कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है और ये सारे नेगेटिव हैं, तो इस प्लेन के नीचे जो z होगा वो माइनस का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ साई 2, साई 3 और साई जो 4 है, सॉरी D2, D3 एंड D4 है, इनकी सबकी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। देन इसको मैंने माना है XZ प्लेन, तो इसमें p ऑर्बिटल्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप साई 2 जब देखेंगे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इस सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में p का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इधर वाला और इस एक्सिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो px ऑर्बिटल का भी इसमें कोई, py ऑर्बिटल का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एंड px क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो ऑर्बिटल इस तरफ है तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव है। और z के कंपैरिजन में ये ऑर्बिटल कहाँ है, माइनस z डायरेक्शन में, इसका एलोंगेशन किस तरफ है, माइनस डायरेक्शन, माइनस x की ओर है, तो साइन नेगेटिव है। नाउ py, इधर py सामने की तरफ py पॉजिटिव है, पीछे की तरफ py नेगेटिव है। ओके, तो आप देखें py सामने की तरफ पॉजिटिव है जो डार्क से दिखाया है, और जो पीछे की तरफ जो डॉटेड ऑर्बिटल है दैट इज नेगेटिव। और x की बात करें तो ये जो ऑर्बिटल है इसमें x का कंट्रीब्यूशन, लेकिन इस साइड में अगर ये x प्लस x डायरेक्शन है तो ये क्या होगी, माइनस x, और ये दोनों ऑर्बिटल कहाँ हैं, माइनस x साइड में। तो आप ये देखें इन दोनों कोफिशिएंट की जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। और कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से कि यहाँ देखिए आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है √3/2 z का, क्योंकि इसमें सिर्फ z ही है, लेकिन आप यहाँ देखें z का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया है, कम हो गया है। क्यों, क्योंकि इस साइड में z लोब की प्रेजेंस क्या होगी, नेगेटिव साइड में बहुत कम होगी। तो जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कंट्रीब्यूशंस के कोफिशिएंट हमने यहाँ लिख दिए हैं, और जो साइन है वो इनके डायरेक्शनल फैक्टर से आए। ओके, नाउ अब एक छोटा सा पोर्शन और बचता है इसमें, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो एंगल है वो कैसे कैलकुलेट होता है, और वास्तव में जब हम साई एस, साई पी एक्स, साई पी वाई, साई पी जेड की वैल्यूज़ रखते हैं तो उनका क्या जो इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन वो कैसी होगी, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड फाइनल जो वेव इक्वेशंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।